हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9th के मैथ के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिए और बेल आइकन के बटन ज़रूर दबाइए। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9th के मैथ के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि संख्या पद्धति के अंतर्गत क्या क्या आता है। आज हम लोग उसमें बताए थे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। अब आगे हम चलेंगे पूर्णांक क्या होता है। देखिए, पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्णांक के बारे में देखिए, इसको अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं। इसको अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं। अब देखिए, इसको अंग्रेजी में इंटीजर बोलते हैं। अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे। धनात्मक संख्या, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह ही पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक कहलाता है। जैसे +1, -2, +3, -4 आदि संख्याएं जो भी होती हैं वह पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे देखिए, ये तो रहा परिभाषा के अनुसार। अब आगे हम जानेंगे एग्जाम्पल के अनुसार कैसे पूर्णांक निकलता है, कैसे पूर्णांक होता है। चलिए देखिए, जैसे ये अलका नाम की एक लड़की है और ये ललका नाम की एक लड़की है और यहाँ पर एक मेला लगा हुआ है। ये दोनों मेला देखने के लिए इस रास्ते से जाती है, ये इस रास्ते से जाती है। इनके पास एक बैग होता है। अब ये दोनों बैग, अलका और ललका का बैग एक ही है। अब ये दोनों आपस में सहमत होती हैं कि हे अलका, अब ललका सुनो, अब हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे रास्ते में मिलेगा वह हम उठा करके इसको रख लेंगे। तो ललका और अलका दोनों सहमत हो गई। अब हम देखेंगे कि ललका जैसे ही आगे थोड़ा सा बढ़ती है तो इसको -1 प्राप्त होता है और ललका जैसे ही बढ़ती है तो इसको +1 प्राप्त होता है। या अलका थोड़ा दूर और आगे चलती है, इसको -2 मिलता है और ललका थोड़ा सा और आगे बढ़ती है तो इसको +3 मिलता है। ये अलका फिर आगे चलती है तो -4 मिलता है और ये ललका आगे चलती है तो इसको +5 मिलता है। तो इस तरह से दोनों आगे बढ़ती हुई चली जाती हैं। तो इन दोनों को जो है धनात्मक और एक को ऋणात्मक संख्या मिलती चली जाती है। ये दोनों अपनी इस संख्याओं को उठा करके इस बैग में रख लेते हैं। और ये मेला जो लगा होता है, इसकी यहाँ दुकान है। ये मेला को देख करके सब दोनों लोग वो घर वापस आती हैं। तो उसकी माँ पूछती है, बेटा तुम लोगों ने क्या लाया। तो ललका और अलका दोनों ने बैग को पलट दिया, बैग को यहाँ पलट दिया। उसमें से +1, -2, -3 आदि संख्याएं निकलती हैं। तो ललका की माँ पूछती है कि बिटिया ये क्या है। तो ललका की माँ यही पूछती है कि बिटिया ये क्या है। तो ललका और लड़का दोनों बताते हैं, माँ यही पूर्णांक है। अतः हम कह सकते हैं
कि पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह ही क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इसको अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर कहते हैं, इसको अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं। देखिए इसको परिभाषा, जिस भिन्न या जिस संख्या को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर दें, वही हमारी परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अब आगे देखते हैं, जैसे परिमेय संख्या होती है, जैसे 1, 2/3, 4 आदि, ये सब संख्याएं जो होती है परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब इसको हम कैसे जानेंगे, देखिए कैसे जानते हैं कि ये परिमेय संख्या है। जैसे देखिए, जैसे में हम समझा रहे हैं, जैसे में कैसे परिमेय संख्या होती है। अब आगे देखिए कि परिमेय संख्या, जैसे ये Q ≠ 0 होना चाहिए, जहां P और Q हमारा पूर्णांक है, हमारा पूर्णांक है, जहां P और Q हमारा क्या है, पूर्णांक है। यदि Q बराबर हमें 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? ये है, हाँ है, क्योंकि हम 0/1 कर सकते हैं, इसको हम P बराबर रख सकते हैं, इसको हम Q बराबर रख सकते हैं। Q बराबर 0 नहीं आया है, अतः Q बराबर 1 आया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या हमारी है। जैसे अगर कहा जाए कि 3/0, तो इसको हम P से प्रदर्शित कर लेंगे, ये इसको हम Q से प्रदर्शित कर लेंगे। अब Q बराबर 0 आ गया, अतः हमें क्या है, Q ≠ 0, इसलिए Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। P बराबर 3 है तो Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यदि Q बराबर 0 हो गया तो परिमेय संख्या हमारी नहीं कहलाती है। अब आगे देखिए, ये तो रहा परिमेय संख्या के बारे में। अब आगे हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसको जानेंगे। इसको अंग्रेजी में इरेशनल नंबर कहते हैं, इसको अंग्रेजी में इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर कहते हैं इसको। अब देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिस संख्या को या जिस भिन्न को हम P/Q के रूप
रूप में ना व्यक्त कर सकें, ना व्यक्त कर सकें, वही परिमेय संख्या कहलाती है। वही अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5 आदि संख्याएं जो भी होती हैं वो हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे ऐसी संख्या हो, ऐसी भिन्न हो जिसे हम p/q के रूप में ना व्यक्त कर सकें, वही हमारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कड़ी में 2 हुआ तो कड़ी में 2 को हम अपरिमेय ही मानते हैं, इसको हम परिमेय नहीं मानते हैं, क्योंकि इसको हम बताएंगे आगे चल करके कि ये अपरिमेय कैसे है। अपरिमेय कैसे है इसको हम आगे चल करके बताएंगे। अब आगे देखिए हम लोग पढ़ेंगे कि शांत क्या होती है। शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या क्या होती है, इसके बारे में इसको परिभाषित रूप से जानेंगे हम लोग। देखिए शांत दशमलव संख्या क्या होती है? जिस भिन्न के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m और 2 की घात n के रूप में होता है उसे शांत दशमलव संख्या कहते हैं। शांत दशमलव संख्या कहते हैं। जैसे देखिए जिस भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m और 2 की घात n, सॉरी यहाँ 5 होना चाहिए, 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में होता है उसे शांत दशमलव संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए हम जैसे के लिए बता रहे हैं आप लोगों को, जैसे के लिए जैसे कैसे है उसको जानिए। जैसे 4/10, अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है? 10 है। इसका अभाज्य गुणनखंड हमारा 10 है। अब देखिए 10 है तो इसको अभाज्य गुणनखंड 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 2 × 5 होता है। तो अतः देखिए अब इसको लिख सकते हैं 4/2 × 5 लिख सकते हैं। तो 2 की घात में मिला और 5 की घात में मिला, अतः हम कह सकते हैं कि 4/10 एक परिमेय संख्या होती है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में इतना ही बताएंगे। अगली वीडियो हमें